हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 10वीं मैथ का पेपर। देखिए आपका जो पेपर होने वाला है 2 बजे, वह हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर में आपके विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है AP -3 -1/2 का 11वां पद है, तो इसका 11वां पद कौन सा है? तो इसका आंसर हम आपको हल करके बता देंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था, तो कितना था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 640 से 545 ईसा पूर्व। अब इसके बाद देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु P कोष्टक 3,2 और Q कोष्टक -2, -3 के बीच की दूरी है, तो कितनी दूरी है? तो इसका हो जाएगा 7.07 लगभग, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद देखते हैं आपका पांचवा सही विकल्प है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख किस प्रकार का है? तो इसका हो जाएगा आपका परवलय, इसका आरेख होगा। अब छठवां एवं अंतिम क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म a1x² प्लस b1y प्लस c1, तो इसका एवं a2x प्लस b2y बराबर c2 में आश्रित एवं संगत होता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपके देखिए सही विकल्प कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप इनको देख लेंगे। आप देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में आपके सही विकल्प के बाद आपके दूसरे क्वेश्चन में खालिस्तान पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, पहला है समांतर श्रेणी 7,13,19 ... 205 में पदों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? तो इसका आंसर होगा 34। अब इसके बाद देखते हैं आपका है दूसरा, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसके बाद देखिए आय त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, अंत में संगत चाप की लंबाई होती है, तो कितनी होती है? तो इसका होती है 2πr गुणे θ/360। अब देखिए चौथा खालिस्तान है, इसमें पूछा गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है, तो उसको हो जाएगा बहुपद की घात। अब इसके बाद देखें तो आपका यहाँ पर छठवां है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र लिखिए, तो सूत्र खालिस्तान है, तो इसका सूत्र देखिए है किसने दिया था? तो ये सूत्र दिया था श्रीधराचार्य ने, तो इसका सूत्र भी आपको मैं बता दूंगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं, तो आप इनको देख लें। अब इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 77 पूछे गए हैं। ये पहला है, दिए हुए परीक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है मध्य कहलाता है, तो यह असत्य है, क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है वह आपका बहुलक कहलाता है। पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो ये आपका सत्य है, दूसरा हो जाएगा सत्य। तीसरा देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। अब देखते हैं यहाँ पर चौथा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद छठवां है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई 2 दूरस्थ वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका सत्य कंप्लीट होगा इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। देख किसी आपका क्रम इधर उधर हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में आपकी सही जोड़ी आ जाए, तीसरे में खालिस्तान या चौथे में खालिस्तान, एक वाक्य में उत्तर, लेकिन यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ियाँ आपकी पूछी गई हैं। तो देखिए पहला है tan 30 डिग्री, तो इसका आंसर बनेगा √1/√3। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर यह बनेगा ऊपर ऑप्शन नंबर ए। तीसरा अर्धगोले का आयतन, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई 2/3 πr³। अब चौथा है, चौथे का आंसर बनेगा आपका यहाँ पर, चौथे के बाद देखते हैं, चौथे का आंसर बनेगा यहाँ पर एफ, ये आपका चौथे का आंसर है। अब इसके बाद देखिए आपका पाँचवा है, पाँचवें का आंसर आपका देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी, और छठवें का आंसर है आपका पर ऑप्शन नंबर सी।
अब देखते हैं हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन में आपका पूछे गए हैं एक प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो इसके देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और दूसरा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और यहाँ पर तीसरा वृत्त के दो स्पर्श बिंदुओं की परिभाषा। तो इसकी काफ़ी लंबी परिभाषा है, इसलिए हम आपको बाद में बताएंगे, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी। अब यहाँ पर चौथा है वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो ये है आपका यहाँ पर सूत्र है, देखिए πr² गुणा θ/360 माइनस 1/2 r sin थीटा। अब इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 5वां, किसी AP में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी या सर्वांतर। इसके बाद देखते हैं आधारभूत संवादों का प्रयोग का कथन लिखिए। तो ये आपका कथन काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन यानी 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ए इसका अथवा है। इसके बाद देखिए ए है आपका 7वां क्वेश्चन, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयासता, 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रयासता। ये आपका इसका अथवा है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रयासता परिकलित कीजिए, क्या एक का होगा या एक का नहीं होगा। अब देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन है, एक असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। अथवा देखिए यदि PE बराबर 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। ये आपका देखिए पहले 15 में लेसन का क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, संख्या 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका अथवा है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण एगों के लिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अनुपात कीजिए और बताइए कि हल संगत या असंगत है। ये आपका हल बताना है, संगत है या असंगत। इसके बाद ये आपका अथवा रेखिक समीकरण एगों को हल कीजिए, इनको आपको हल करना है। अब इसके बाद देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन, दी हुई AP के पहले अगले 2 पद लिखिए। तो इसके आपको 2 पद देखिए, पहला पद 4 है, दूसरा आपका 10 है, तीसरा 16 है और चौथा 22 है। इसके बाद आपको 2 पद और निकाल लें इसके। अथवा नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, इसको आपका योगफल निकालना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और R एक क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है, बताइए कि क्या EF बराबर QR हैं, नहीं सॉरी EF समांतर QR हैं, जबकि आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एक ये अथवा है, आकृति में दी गई PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए। तो ये आपको सिद्ध करना है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है। और 15वां क्वेश्चन है, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर 2 - 3 और Q 10, y के बीच की दूरी मात्र 10 है। इसके बाद ये अथवा है। इसके बाद ये आपका 16वां क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका 16 में का अथवा है, मान ज्ञात करना है आपको। ये आपका त्रिकोणमिति का सवाल है। अब इसके बाद देखिए सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। आपका 17वां क्वेश्चन है, ये इसका अथवा है। इसके बाद देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी आपको ऊंचाई निकाल ली है कितनी है, इसका अथवा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए है, जांच कीजिए कि x² - 2x कोष्टक -2 कोष्टक 3 - x एक द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं, ये इसका अथवा है। 20वां क्वेश्चन है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 8,9 और 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और LCM। और आपका देखिए सरल है, दर्शाइए कि 7
√5 एक अपरिमेय संख्या है अथवा आपका सरल है, इसको आप हल कीजिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कहना है, इसकी आपको माध्य ज्ञात कहना है। अब देखते हैं इसके बाद ये है आपका इसका अथवा, इसमें आपको क्या कहना है, इसका बहुलक ज्ञात कहना है। इसके बाद देखिए आपका एक 22वां क्वेश्चन, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक आध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका इसका अथवा है। और देखिए ये रहा आपका 23 एवं अंतिम क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, आपको इन दोनों को हल करना है। और इसका अथवा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आपको सैंपल क्या करना है, इसकी संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो ये आपके देखिए मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है।